हेलो गाइस। तो आज हम देखते हैं कि थीटा हीलिंग क्या है। इसमें जैसे आपको समझ में आ रहा है टाइटल से, थीटा और हीलिंग। हीलिंग तो आप सभी जानते ही हैं, जैसे खुद की हीलिंग करनी है। इसमें कोई भी एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल एज ग्रुप कैन डू दिस हीलिंग। फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पर कोई भी हीलिंग चाहिए तो इससे हो सकती है। कोई भी डिसीज़ कंडीशन हो, एक्यूट या क्रॉनिक, वो हील हो सकता है। इमोशनल ब्लॉकेज को हम हील कर सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल लेवल पर होने वाले प्रॉब्लम्स को भी हम इससे हील कर सकते हैं। बिलीफ सिस्टम पर हमें अपने काम करना है, उसे हमें रीप्रोग्राम करना है, न्यू बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करना है। स्पिरिचुअल लेवल पर भी हम इसे हील कर सकते हैं, बिकॉज हम सब डिवाइन की एनर्जीज़ के साथ खुद को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। सो नाउ विल अंडरस्टैंड अबाउट द थीटा। सो जैसे कि अब हम देखेंगे कि थीटा, इसको मेडिकल टर्म्स के थ्रू देखेंगे तो जैसे आपने ECG सुना होगा, काफ़ी कॉमन है, उसे हम यूज़ करते हैं हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना। वैसे ही EEG होता है, जो हमारे ब्रेन वेव्स के स्टेट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसे कहते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे ब्रेन वेव्स की स्टेट क्या चल रही है। जो हमारे थॉट्स हैं, जो हम भी वर्ड्स बोलते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, उनकी एनर्जीज़ और फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो मेन 4 वेव्स हैं ब्रेन के, वो उनके स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, थीटा। ये 4 तो इम्पॉर्टेंट मेन है ही सही। गामा भी है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। जब हमारा स्टेट ऑफ वेव्स 14 से 30 हर्ट्ज़ के बीच में होता है, तब हमारा ब्रेन बीटा वेव्स में वर्क कर रहा होता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जैसे हमें कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो एक्टिव काम है हम वो कर रहे हैं, डेली का कोई भी काम है जो हम कर रहे हैं, तो उस वक्त हम बीटा वेव्स में वर्क कर रहे होते हैं। वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है। उस वक्त हमारा स्टेट ऑफ माइंड जिस वेव में होता है, समझो 9 to 13 हर्ट्ज़ के बीच में होता है, तो वो अल्फ़ा वेव में वर्क कर रहा होता है। ब्रेन इसमें एक्टिव होता है, लेकिन क्रिएटिव हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे इमेजिनिंग पावर आती है, इमेजिनेशन बढ़ जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। जैसे हम डे ड्रीमिंग बोलते हैं, वैसा हो जाता है, हल्की हल्की नींद में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो कि थिएटर में हम मूवी देखने जा रहे हैं, तो उस वक्त हमें टाइम का पता नहीं होता है, हम टाइम के ट्रैक से उतर जाते हैं और हम जिस सिर्फ मूवी के टाइम पे हमारा फोकस होता है, हम मूवी में खो जाते हैं। तो वो स्टेट जो होता है वो हमारा अल्फ़ा का स्टेट होता है, क्योंकि उस वक्त हम टाइम के ट्रैक को लूज़ कर देते हैं, साथ ही साथ में हल्के से नींद के स्टेट में आ जाते हैं। तो वो अल्फ़ा वेव का स्टेट हो गया। जो थर्ड स्टेट है, जिसमें हमारा ब्रेन वेव 4 to 7 हर्ट्ज़ के बीच में होता है, तो वो स्टेट ऑफ माइंड है थीटा स्टेट ऑफ ब्रेन वेव। उसके अंदर हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो साइलेंट हो जाता है, शांत हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसे रिलैक्स स्टेट, मेडिटेशन स्टेट बोल सकते हैं। इस स्टेट में थीटा हीलिंग करते हैं। ये स्टेट में हम डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और हमारे माइंड को रिलैक्स स्टेट में रखा हुआ है। जो फोर्थ स्टेट है वो है डेल्टा स्टेट, जो 0 से 4 हर्ट्ज़ के बीच में होता है, ब्रेन वेव में होता है। इसमें डीप स्लीप स्टेट में हम आ जाते हैं। जैसे हम रात को जब कुछ घंटों के लिए डीप स्लीप में चले जाते हैं, वो टाइम पे हमारा जो ब्रेन है वो डेल्टा वेव के स्टेट में होता है। कॉन्शियस नहीं रहते हैं, उस वक्त हम एकदम डीप स्लीप में सो जाते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि थीटा हीलिंग से हम किस तरीके से खुद को ऑल लेवल से हील कर सकते हैं।